हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि कोई भी सेल बिना इस सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन नहीं करती है। तो क्या है वो है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे मेन सेल ऑर्गेनेल है। तो आज मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊँगी। न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा होता है, किस टाइप से होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, ये किसी भी बॉडी या सेल को कैसे कंट्रोल करता है। तो डियर गाइस, एज यूजुअल मैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, खासतौर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मिले हैं और मुझे डेली बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते हैं, जिससे देख के पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपसे बोलूँगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसीलिए मैं नए नए टॉपिक लेके आ रही हूँ। तो चलिए मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ न्यूक्लियस, वो मैं शुरू करती हूँ। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, पर जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है वो क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि उस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है उसे हम मोस्टली न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में अगर न्यूक्लियस लिखने को आए तो आप समझ जाएंगे कि आपको यूकैरियोट्स का ही न्यूक्लियस लिखना है, क्योंकि न्यूक्लियस ही अगर वो आएगा तो अलग से पूछा आएगा न्यूक्लियोइड क्या होता है, इस टाइप से। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मैंने इसकी लेवलिंग नहीं करी है। मैं अभी जब आपको इसका बताऊंगी स्ट्रक्चर क्या होता है तो लेवल करूंगी, जितनी भी लेवलिंग होगी वो आपकी स्ट्रक्चर के पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि आपको इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मोस्टली सारे सेल ऑर्गेनेल के डिस्कवरर पता होने चाहिए। आपने देखा होगा मैं अभी तक आपके लिए जितने भी टॉपिक लेके आई हूँ, जितने भी सेल ऑर्गेनेल पढ़ाए हैं, इवन सेल पढ़ाई, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है कि किसने डिस्कवर्ड किया। ये अलग से क्वेश्चन आता है। अगर नहीं भी आता है, आपको न्यूक्लियस लिखने के लिए आया और आपने उसमें लिख दिया डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, तो आपका आधा या एक नंबर यहीं से कंफर्म हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट्स को पता है या नहीं। सेकेंड थिंग क्या है, जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। बाकी आपको क्लियर ही है कि प्रोकैरियोट्स में होगा तो न्यूक्लियोइड होगा, यानी यू न्यूक्लियस पूछा गया तो आपको कौन सा लिखना है? यूकैरियोट्स का। तो चलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लियस का, हम इसी डायग्राम से देखेंगे डियर गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि आप क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया स्ट्रक्चर का। आप चाहें तो उसको हेडिंग में भी ले सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में फर्स्ट हेडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप लिखेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। आप देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या होता है, जो आप चाहे तो इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आउटर वाली को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और इनर वाली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप सिंपल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखिए। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस की जो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस होता है, बाहर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर, ये बाहर लेयर, ये अंदर, इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी इसको आप लिखेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देन इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूक्लियोलस, यानी इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। उसके बाद जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड जो है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस मैट्रिक्स, या न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी आप उससे सिंपल आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। देन इसके बाद क्या होता है, जो भी न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, यानी जो फ्लूइड होता है, दोनों मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसमें क्या पाया जाता है? ये क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं, यानी इसको आप क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं और आप डीएनए भी लिख सकते हैं, या आप क्रोमैटिड्स भी लिख सकते हैं। उसके साथ ही साथ क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये जो बीच बीच में आप देख रहे होंगे स्पेस छूटा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, बीच बीच में डिटैच होती है, यानी बीच बीच में इसमें ब्रेक या छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। इन होल्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर इसलिए पाए जाते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस सेल के अंदर है तो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? इसे साइटोप्लाज्म से अलग करती है, यानी कि ये जो होल्स या न्यूक्लियर पोर्स पाए जा रहे हैं ये कुछ सेलेक्टिव जो भी कंपोनेंट्स हैं या सॉल्युबल है उनको ही सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं, बाकी सारा चीज़ इसके अंदर नहीं जा सकता। उसके साथ साथ क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसी से लगी हुई क्या पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी होती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम है इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है।
इस पे लगे हुए ये राइबोसोम्स है, आप इसको राइबोसोम्स भी लिख सकते हैं। तो डियर गाइस, आप देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रक्चर में लिखने के लिए हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी सिर्फ अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं, सिंपल सारे सारे वही पॉइंट्स लिखने हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी न्यूक्लियस क्या करता है, किसी भी सेल की सारी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन कंट्रोल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन से होते हैं। किस टाइप की प्रोटीन बन रही है, तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रोटीन एंड आरएनए में रिच होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अगर याद है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन प्लस आरएनए की। और अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो राइबोसोम होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन एंड आरएनए के। यानी अगर न्यूक्लियोलस प्रोटीन और आरएनए की बनी है, इसकी रिच है, तो न्यूक्लियोलस क्या काम करेगी, राइबोसोम को बनाने का। यानी फर्स्ट फंक्शन हो गया कि न्यूक्लियोलस सेलुलर ऑल सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेकंड आपका पॉइंट होगा कि जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोटीन एंड आरएनए की बनी होती है, इसलिए राइबोसोम फॉर्मेशन का काम करती है। और राइबोसोम एज यूजुअल आप जानते हैं प्रोटीन फैक्टर यानी प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से आप न्यूक्लियस को समझ के लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो डियर गाइस एंड सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया हुआ है, वहाँ से आप जाके इस टॉपिक का पिक भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू।